हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे और एक नए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट के बारे में जो कि अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के हैं और ये सेट नंबर 9 है। तो यदि आप किसी दूसरे सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट को देखना चाहते हैं तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और यदि आप हमारे हर अपडेट से जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को किस वर्ष एक अध्यादेश द्वारा वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? इसका सही आंसर होगा 1992 में। मंदड़िया एवं तेजड़िया शब्दावली किससे संबंधित है? इसका सही आंसर होगा शेयर बाजार। शेयर बाजार पर प्रभावशाली नियंत्रण किसके द्वारा रखा जाता है? इसका सही आंसर होगा SEBI। भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर होगा 24। टोक्यो स्थित स्टॉक एक्सचेंज का नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा निक्की। मुद्रा के अवमूल्यन के फलस्वरूप क्या होता है? इसका सही आंसर होगा ये सभी, यानी निर्यात व्यापार का प्रसार, आयात स्थानापत्ति का प्रसार, आयात व्यापार का संकुचन। भारतीय रिजर्व बैंक की खुला बाजार कार्यवाही का अर्थ है क्रय एवं विक्रय। इसका सही आंसर होगा सरकारी बॉन्डों का। सस्ती मुद्रा का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर होगा ब्याज की कम दर। यदि धन बहुत अधिक हो और माल अथवा वस्तु बहुत कम हो तो वह स्थिति होती है। इसका सही आंसर होगा मुद्रास्फीति। बैंक दर में परिवर्तन से प्रभावित होता है। इसका सही आंसर होगा ब्याज की बाजार दर। जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतरण की प्रवृत्ति हो उसे क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा गरम मुद्रा। भारत में मुद्रा जारी करने का एकमात्र अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? इसका सही आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक निम्नलिखित में से किसके एक पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी के रूप में स्थापित हुआ? इसका सही आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक। सहभागिता नोट निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा विदेशी संस्थागत निवेश। पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय विकास परिषद। विशेष आर्थिक जोन अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया? इसका सही आंसर होगा 2005 में। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस तिथि को हुआ? इसका सही आंसर होगा 6 अगस्त 1952। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विश्व की 100 कंपनियों में भारत की एकमात्र कंपनी कौन सी है? इसका सही आंसर होगा विप्रो। ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे था? इसका सही आंसर होगा चीनी घोटाला। सुंदर राजन समिति का संबंध किससे है? इसका सही आंसर होगा पेट्रोलियम। रंगराजन समिति का संबंध किस घटक से था? इसका सही आंसर होगा भुगतान संतुलन घाटा। शंकरलाल गुरु समिति का संबंध किससे था? इसका सही आंसर होगा कृषि विपणन। नरसिंहम समिति का संबंध है। इसका सही आंसर होगा बैंक क्षेत्र के सुधार में। विश्व में रेशम उत्पादन में अग्रणीय राष्ट्र है। इसका सही आंसर होगा चीन। भारत में रुपया का अवमूल्यन पहली बार किस वर्ष किया गया था?
इसका सही आंसर होगा 1949 में। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन का प्रभाव होगा। इसका सही आंसर होगा वृद्धि। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर होगा 1956 में। भारत सरकार द्वारा नई खनिज नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? इसका सही आंसर होगा 1993 ईस्वी। भारत का सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक राज्य है? इसका सही आंसर होगा झारखंड। कोलार स्वर्ण खदान किस राज्य में है? इसका सही आंसर होगा कर्नाटक। भारत में किस प्रकार के विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? इसका सही आंसर होगा ताप विद्युत। संवैधानिक स्थिति के अनुसार खनिजों पर किसका अधिकार होता है? इसका सही आंसर होगा राज्य सरकार का। भारत में पहली स्वर्ण रिफाइनरी कहां स्थापित की गई है? इसका सही आंसर होगा सिरपुर। भारत में हीरे की खानें कहां है? इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। भारत किसका आयात नहीं करता है? इसका सही आंसर होगा लौह अयस्क। इंद्रावती जलविद्युत परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है? इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। पवन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश है? इसका सही आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत अपनी कुल तेल खपत का लगभग कितना हिस्सा आयात द्वारा पूरा करता है? इसका सही आंसर होगा 2/3। विश्व में कोयला उत्पादन में अग्रणी देश है? इसका सही आंसर होगा चीन। तो फ्रेंड्स अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।